नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वीके डिजिटल पर। मैं हूं कृष्णा और अभी दोस्तों हम बताने वाले हैं इसी राउटर के बारे में। TP-Link का ओमाडा ER605 VPN राउटर है ये। और दोस्तों अगर आपके पास ये राउटर है और अगर आप कोई इस तरह का डिवाइस कनेक्ट करते हैं जो कि स्टैटिक आईपी को सपोर्ट नहीं करता है और स्टैटिक आईपी नहीं होने की वजह से वो डायनेमिक होने की वजह से वो हमेशा अगर चेंज होते रहता है, बट आप अगर चाहते हैं कि उसका आईपी एक फिक्स्ड आईपी ही रहना चाहिए। और नॉर्मली जैसे कि बहुत सारे डिवाइसेस आपके हो सकते हैं, जैसे कि IoT डिवाइसेस वगैरह आते हैं, उसमें कई ऐसे भी आ जाते हैं जहाँ की आपको आईपी को फिक्स नहीं करने दिया जाता है, यानी कि वो डिवाइस के थ्रू आप उसे फिक्स नहीं कर सकते हैं, या फिर उसमें आईपी आपको दिखेगा ही नहीं, आईपी जो अलाउड ये कर देता है वही कर सकता है, और जो आप उसमें खुद से चाहेंगे देखना तो वो भी आपको पॉसिबल नहीं दिखते रहता है। बट एक बात और है कि उसमें आपको जो कन्फिगर करिएगा उसका मैक एड्रेस होता है वो फिक्स हो जाता है, तो आपको ये मैक के साथ आईपी को बाइंड कर देना पड़ेगा, जिससे कि जो उस मैक एड्रेस को है फिक्स आईपी ये राउटर दिया करेगा। यानी कि डिवाइस में तो आईपी नहीं रहता, बट आपका जो मैक एड्रेस रहता है MAC, उससे आपको ये फिक्स कर दिया जाता है, बाइंड कर दिया जाएगा, जिसके बाद जब भी वो कनेक्ट होगा तो उसको सेम आईपी मिलेगा, यानी कि आईपी बार बार चेंज नहीं किया जा सकता है उस डिवाइस का पर्टिकुलर का। तो वो किस तरह से कर सकते हैं, तो उसके लिए हम ले चलते हैं आपको अपने डिस्प्ले पर, कंप्यूटर स्क्रीन पे, अपने मैकबुक पे, जहाँ की हमने इसके जो पूरा डैशबोर्ड है इसका लॉगिन किया हुआ है। इसका डैशबोर्ड लॉगिन करने के लिए और पूरा इसको मैनेज करने के लिए आपको जरूरत होगा इसका एक कंट्रोलर का, जो कि हार्डवेयर कंट्रोलर अथवा सॉफ्टवेयर कंट्रोलर हो सकता है। हार्डवेयर कंट्रोलर आपको सेपरेट परचेस करना पड़ेगा, अलग मॉडल आता है तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से वो परचेस कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा अगर कस्टमाइजेशन चाहिए तो आपको डेफिनेटली उसकी तरफ जा सकते हैं, बट आपका एक जो स्मॉल बिजनेस है या फिर आप डोमेस्टिक घरेलू इस्तेमाल करते हैं जहाँ की आप चाहते हैं इसका इस्तेमाल किया जाए, तो उसके लिए आपको उसको लेना ज़्यादा फायदे का साधन नहीं होने वाला है। बट हाँ, अगर आपको अधिक कंट्रोल चाहिए तो डेफिनेटली उसकी तरफ जा सकते हैं, क्योंकि आप पैसा लेता है तो फिर उसका फीचर सारा भी आपको काफ़ी सारा उसमें मिल जाता है। बट हम सॉफ्टवेयर कंट्रोल का इस्तेमाल करेंगे, जहाँ की आपको बताएंगे उसको लगाने का कि किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर कंट्रोलर का ये एक सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना रहता है अपने लैपटॉप अथवा पीसी में, और उसे कनेक्ट करने के बाद आपका जो सॉफ्टवेयर कंट्रोलर है, यानी कि आप उस बन जाता है आपका जो पीसी अथवा मैक होगा, सॉरी मैक नहीं, मतलब जो विंडोज लैपटॉप होगा, क्योंकि ये मैक नहीं अभी तक नहीं आता है, आप फ्यूचर में आ जाए उसका अलग बात है। हमने पूरा कॉन्फ़िगर किया हुआ। अगर आपको जानना है कि सॉफ्टवेयर कंट्रोलर को किस तरह से किया जाए सेटअप, तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं किस तरह से कॉन्फ़िगर किया जाएगा। सिर्फ इसे आप कॉन्फ़िगर करने के लिए हम आपको लेकर चलते हैं अपने डिस्प्ले पर, जहां कि आपको हम बताएंगे कि किस तरह से आप आ सकते हैं, किस तरह का सेटिंग्स होता है और किस तरह से आप सेटिंग्स कर सकते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर, जहाँ कि आप देख पा रहे हैं ये पूरा आपको इंटरफेस दिख रहा है, यहाँ क्या इसका कॉन्फ़िगरेशन और पूरा ये भी दिख पा रहा है। दोस्तों यहाँ पर आपको ओमाडा कंट्रोलर का ऑप्शन दिख पा रहा है, हालांकि इस पर कुछ टच नहीं करना है अभी। ये आपको दिखेगा हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर कंट्रोलर हो, ये आपको सेपरेट दिखेगा जो कि कनेक्टेड है इस राउटर से। इधर आपको क्लाइंट ग्रुप दिखेगा, जहाँ कि आप 33 डिवाइसेस इससे कनेक्टेड है। आपका जितना भी डिवाइसेस रहेगा वो यहाँ पे शो कर जाएगा। अगर 100 है तो 100 दिखाएगा, 500 है तो 500 दिखाएगा। मेरा भी कनेक्टेड है 33 तो 33 दिखा रहा है। दोस्तों इसके लिए आपको आ जाना है, जो सेटिंग्स कॉन्फ़िगर करना है उसके लिए सेटिंग्स में आ जाना है। सेटिंग्स में आ जाने के बाद आपको नेटवर्क एंड सिक्योरिटी में आपको जहाँ पे दिख पा रहा है मैक फिल्टरिंग, यहाँ पे आपको इस ऑप्शन में आ जाना है, जहाँ की आप जिस भी डिवाइस का अगर फिक्स करना चाहते हैं उसे फिक्स कर सकते हैं। इसे आपको इनेबल कर देना होगा। इनेबल कर देने के बाद आप जिस भी डिवाइस को अगर चाहते हैं तो उसका आप मैक सर्च कर लीजिए और उसे कर सकते हैं ऐड, या फिर यहाँ से आ जाइए और ऐड कर लीजिए। ऐड करने के लिए उसका नाम भी दे सकते हैं, और मैक अगर चाहते हैं कि पूरा ग्रुप को अगर बनाया जाए तो पूरा ग्रुप को, मतलब मल्टीपल जो आपने ग्रुप बना करके रखा होगा पहले से फिक्स, उसे कर सकते हैं। फिर सेपरेट मैक को अगर आपको देना है तो सेपरेट भी कर सकते हैं। उसके यहाँ पर आप उसका मैक एड्रेस दे दीजिए, उसका नाम दे दीजिए और ये फिक्स हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। मल्टीपल ऐड करना है तो यहाँ से ऐड न्यू कर सकते हैं। हमें यहाँ पर अभी फिलहाल क्रिएट नहीं करना है तो हम नहीं करने वाले हैं। आपको बता दिए कि यहाँ से इस तरह से आप कर सकते हैं। तो हम यहाँ से कर लेते हैं कैंसिल अथवा बैक, और यहाँ से आ जाते हैं, इसे भी कर देते हैं डिसेबल। दोस्तों ये करने के लिए आपको बेहतरीन रहता है कि अगर किसी भी डिवाइस को अगर स्टैटिक देना है बट वो सपोर्ट नहीं करता है, बार बार चेंज करने की वजह से उस नेटवर्क में पूरा आईपी को जो कन्फ्लिक्ट करता है, जब आप रिस्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पे तो थोड़ा बहुत कभी प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये कर देने से आपका प्रॉब्लम शायद सॉल्व हो जाएगा। डेफिनेटली आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर IoT डिवाइसेस वगैरह है तो। दोस्तों अगर इस तरह के टेक्निकल नॉलेज आपको जानना अच्छा लगता है या फिर आपको ज़रूरत भी पड़ता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जिससे कि हम जब भी वीडियो अपलोडेड करेंगे इस तरह के तो आपको आ जाएंगे आपको देखने के लिए। तो और पहले देखने के लिए दबाना पड़ेगा आपको बेल आइकन को, जहाँ से कि आपको नोटिफिकेशंस भी मिल जाएंगे। साथ ही साथ वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक भी कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए।